उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट, सीएम मटेरियल है। जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है। उमेश कुशवाहा जी को भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की नौबत आई थी तो सुबह सुबह दांत जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ दरबार करते थे। ललन सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जरूरत थी तो सुबह टहलते हुए चाय पीने चले जाते थे। चाहते हैं ऐसे लोगों को मतलब संदेश देना चाहते हैं जैसे कि आपकी नई पार्टी बनी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के तरफ से आज इस बैनर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि विरासत बचाओ नमन यात्रा जो है, आज हमने महात्मा गांधी की कर्मभूमि और वाल्मीकि की तपोभूमि और लोग उसकी जन्मस्थली राजकुमार पंडित राजकुमार शुक्ला जी की धरती को मैं नमन करता हूं। साथ ही मैं माननीय अपने नेता जन जन के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आज की परिस्थिति में एक नए संकल्प, एक नई उम्मीद के साथ उन्होंने एक जो नया संकल्प लिया है और उन्होंने भितिहरवा से गांधी आश्रम से जो उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की है, इससे आगे चल करके बिहार को एक नया आवाम और नई दिशा मिलेगी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे इस यात्रा के माध्यम से? बिल्कुल। अभी तक आप देखे होंगे कि जिन राजनीतिक दल के लोगों ने आज तक महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो वादे किए थे, उन्होंने जनता के सवाल पर कभी उन्होंने खरा उतरा ही नहीं। लेकिन आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ते हैं और उनका संघर्ष जो है वह जन सेवा के लिए होता है और लोगों के लिए ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं वो राज्यसभा हो या मंत्री का पद हो या एमएलसी का पद हो, जो तमाम पदें थी, उन्होंने यहाँ पर तो नेता कुर्सी छोड़ करके दूसरे पद पर जाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जनता के सवालों पर पद को छोड़ देते हैं और जनहित की लड़ाई को लड़ते हैं। अधिकतर नेताजी लोग को देखा जाता है कि कुर्सी के लालच में अपनी पार्टी की या अपनी कुर्सी को त्याग नहीं करते हैं। आखिर में क्या ऐसी अहम बात है कि अपनी पार्टी को त्याग कर देते हैं अपनी लोगों की खुशी के लिए? उपेंद्र कुशवाहा जी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि नेता कभी जनहित के मुद्दा पर किसी भी पद के लिए कोई समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने हरदम लोगों के लिए समर्पण भाव से समाज की उत्थान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था। और आप जानते भी हैं कि हम लोगों ने और मेरे नेता ने जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ एक समझौता बना करके हम लोग जो गए थे, वह जो जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश के सम्मान करने के लिए, ताकि बिहार का एक अच्छा विकास हो, लोगों में जो रोजगार की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने यहाँ पर पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो बात किया था, या कॉलेजियम सिस्टम की बात हो या जातीय जनगणना की जो बात हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिन्होंने इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ा था। तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि नेता हमारे जो हैं वह एकदम निर्भीक होकर के और जनता की सवाल पर बिहार की लड़ाई को निश्चित रूप से उन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, उस लड़ाई को वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार दूर हो और जनता को तमाम सुविधाएं मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, शिक्षा सुरक्षा सामान मिले। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से चाहते हैं। और उन्होंने एक बार निश्चित रूप से हम लोगों को वहाँ से भितिहरवा गांधी आश्रम से आज जो उन्होंने माल्यार्पण करके और जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके निश्चित रूप से उन्होंने जो संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक एक वर्कर निश्चित उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के लिए काम करेगा। और आने वाले दिनों में निश्चित उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के गद्दी पर बैठा करके ही चल लेगा और आने वाले दिनों में निश्चित एक नया बिहार बनेगा। ऐसा आज हम लोगों ने संकल्प लिया। क्या आप लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट बने? उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट, सीएम मटेरियल हैं। आप जानते हैं कि चारों सदन के नेता रह चुके हैं। बिल्कुल। चारों सदन के नेता रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी आज तक देखेंगे कि जनहित के मुद्दा पर निरंतर लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो आपको मालूम होगा, और आप मीडिया के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है बखूबी तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, छायाकार बंधु हो, आप लोगों ने जो इस बार दिखाया है, निश्चित रूप से जनता को पूर्ण विश्वास हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम बन करके बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। आप लास्ट में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पार्टी के माध्यम से? मैं अपने पार्टी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अभी तक जो संघर्ष हुआ है और जो जिन नेताओं ने महात्मा गांधी जी के सामने
जा कर के वह लालू यादव हो, माननीय नीतीश कुमार जी हो, तमाम नेताओं ने जो जाकर के संकल्प लिया है कि जनता के बीच जाकर के उनकी जन समस्याओं के लिए लड़ेंगे, हमें लगता है कि वह अधूरा पड़ा हुआ है। इस बात को देखते हुए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने एमएलसी के पद को त्यागते हुए और जो जनता ने जनादेश दिया था कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार की जनता की काम करेंगे, लेकिन आज आपको नज़र है कि वहीं जो 2005 का मामला था उसके पूर्व का जो स्थिति थी आज फिर बिहार में लागू है। और उन्होंने निश्चित रूप से जो जनता से जनादेश मिला था उसका अपमान करते हुए आरजेडी के गोद में जाकर के बैठने का काम किया है। कहीं से यह ठीक नहीं है। उस स्थिति को देखते हुए हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि हम जन जन में जाकर के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश को पहुंचाएंगे और आने वाले दिन में अपने नेता को निश्चित रूप से 1 नंबर की गद्दी पर बैठा करके बिहार का सम्मान करते हुए बिहार की जन समस्याओं के लिए लड़ेंगे। यही हमारे पार्टी का संदेश है। क्या आप लोग जेडीयू से अपना हिस्सा लेकर रहेंगे करेगा? जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है। सुनने मारे कि उनका पार्टी जेडीयू टूट रही है, यह सही बात है क्या? जेडीयू तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, वहाँ तो चंद किचन चौकड़ी वाले लोग हैं, वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी जी हो, या वहाँ पर बैठे हुए एक हमारे प्रदेश के नेता है उमेश कुशवाहा जी, जिनके बारे में आप जानते हैं। उमेश कुशवाहा जी को भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की नौबत आई थी तो सुबह सुबह दास जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ दरबार करते थे। ललन सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जरूरत थी तो सुबह टहलते हुए चाय पीने चले जाते थे। तो आपको समझना चाहिए कि जब संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी थे तो आपको ज्ञात होना चाहिए और आप जानते भी हैं, भले ही हमसे पूछ रहे हैं आज, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जेडीयू का जो पूरा हिस्सा था माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। सिर्फ लिफाफा लेकर के जेडीयू के लोग घूम रहे हैं, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी जितना ही दल है वो सब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ समाहित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए, आप तमाम मीडिया के साथी और बिहार के जनता को और चनपटिया विधानसभा में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़े भाई संतोष गुप्ता जी जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हुए हैं, अमित गुप्ता जी हैं, रवि कुशवाहा जी हैं, बबलू कुशवाहा जी हैं, यहाँ पर जो तमाम सम्मानित हमारे नेता हैं। आज करवा जो निकली है करीब करीब 300 गाड़ियों के साथ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ ही क्षण में आपके चनपटिया की धरती पर पहुँचने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग उनका स्वागत करेंगे और यहाँ से फिर हमारी जथा निकलेगी बेतिया हरिबाटिका चौक, फिर उसके बाद बखरिया और बखरिया से श्रीपुर होते हुए हम लोग आज मोतिहारी के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर अगले राउंड का कार्यक्रम जो है वह 6 तारीख को जाकर के फर्स्ट सत्र का कार्यक्रम जो है चंद्रशेखर चंदू जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके के सिवान में कार्यक्रम पहले राउंड का समाप्त होगा। फिर हमारा 15 तारीख से होली के बाद बधाइयाँ देते हुए, संदेश लेते हुए और तमाम जितने भी बिहार में महापुरुष हैं उनको नमन करते हुए मेरे नेता आगे बढ़ने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ निश्चित रूप से आप सत्यम कुमार आनंद जी, नीला चंपारण को मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरी आवाज़ को आप बिहार के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश को निश्चित रूप से आप आगे पहुंचा देना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय उपेंद्र कुशवाहा। जैसा कि लोगों से बात करने से पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो संदेश है काफ़ी अच्छा रहेगा समाज में, और इसका असर जो है समाज में काफ़ी वर्ग के ऊपर भी पड़ेगा। और जैसा कि सर ने भी बताया कि जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं सीएम कैंडिडेट के रूप में भी बिहार को मतलब सीएम बनकर बिहार को बदलेंगे, और इसी के चलते अपने एक राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का गठन किया है। ये मेरा खास रिपोर्ट। आप लोग कैसे लगा? ऐसे ही खबर पाने के लिए आप नीला चंपारण को फॉलो करें। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चंपारण।